नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा के दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी के कोई भी संतान न थे, किंतु छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी व उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार की बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का धर्मराज जी के कृपा से हुआ था। धर्मराज जी की कृपा से लड़के के गले में वह सांप सरक कर भाग गया। बड़ी रानी ने उसे विष भरकर लड्डू दिए। वह लड़का खाने लगा। त्यों ही धर्मराज जी ने दासी के भेष में आकर वह लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने राजकुमार को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। धर्मराज जी ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब धर्मराज जी एक भिखारी के भेष में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर भिक्षा के लिए राजद्वार पर आए। तब सिपाहियों ने धुतकारा और कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब धर्मराज जी बोले, भैया, पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह दहलीज के भीतर पैर रखने लगे। उसी समय धर्मराज जी ने वस्त्र में से एक पैर लड़के का निकाल दिया। सिपाहियों ने समझा अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने देते हैं। धर्मराज जी कुंवर को लेकर भीतर चले गए। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वहां से वापस आने लगे, परंतु रानी ने उन्हें देख लिया। उसने डांटकर कहा, तुम कौन हो? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को क्यों छिपा कर रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? धर्मराज जी रुककर कहा, रानी, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं छिपाया था। मैं तेरा आराध्य धर्मराज हूँ। मैं तुझे सचेत करने आया हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या करती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी भी उसके पास नहीं जाने देना। तब रानी धर्मराज जी के आगे दंडवत कर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी, जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना। तब धर्मराज जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे पूजा का प्रचार करो। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। रानी धर्मराज जी की परम भक्त थी। रानी ने सारी बात राजा से कही। राजा ने बड़ी रानी को सजा दिया और अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाया कि सभी लोग धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभावें। इधर राजा भी अपने रानी के साथ धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाने लगा, जिसके फलस्वरूप उनको धरती लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सबकी रक्षा करना। जो भी आपका नित नियम निभावे उसको पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।